नमस्कार मित्रों, मैं विकास शाक्या एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूँ अपने चैनल पर और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं मनुस्मृति का अगला भाग जिसमें हम दूसरे चैप्टर के श्लोक नंबर 169 से लेकर के 175 तक डिस्कस करेंगे, यानी 7 श्लोक डिस्कस करेंगे। सिंपल सा है, छोटी-छोटी बातें हैं और हम इसको डिस्कस करके आज छोटा-सा वीडियो यहाँ पर अपलोड करेंगे। तो यहाँ पर लिखा हुआ है श्रुति की आज्ञा से, श्रुति का मतलब होता है वेद। वेद यानी मॉडस ऑपरेंडी, इस नेचर की जो मॉडस ऑपरेंडी जो कोडिफाइड मॉडस ऑपरेंडी है संस्कृत लैंग्वेज में वही वेद है, ठीक है? तो वेद की आज्ञा से यानी कि उस मॉडस ऑपरेंडी के अंतर्गत समझने वाली बात है, श्रुति की आज्ञा से यानी वेद की आज्ञा से, वेद यानी मॉडस ऑपरेंडी ऑफ दिस नेचर और मॉडस ऑपरेंडी ऑफ दिस नेचर क्या है? ट्यूनिंग, एनर्जी की ट्यूनिंग और एनर्जी की ट्यूनिंग का मतलब क्या है? एनर्जी किसी न किसी वेव से एसोसिएटेड होती है और कोई भी वेव अगर होगी तो उसकी एक फ्रीक्वेंसी होगी और ट्यूनिंग किसकी होती है? फ्रीक्वेंसी की। यानी कि श्रुति की आज्ञा से का मतलब ये है कि जो मॉडस ऑपरेंडी है इस नेचर की, उस मॉडस ऑपरेंडी के अंतर्गत जो ट्यूनिंग होती है, उस ट्यूनिंग से द्विज को द्विज यानी कौन? ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, ये 3 जो होते हैं, द्विज को माता से पहला जन्म, उपनयन से दूसरा जन्म, ज्योतिष्ठोम आदि यज्ञ दीक्षा लेने पर तीसरा जन्म होता है। तो ये जो मॉडस ऑपरेंडी है, उसके अनुसार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ये क्या हुए? अब यहाँ पर फिर से कन्फ्यूज़न आता है कि कहीं ये जन्म की बात तो नहीं हो रही? जन्म के आधार पर क्या कोई ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य होता है? जी नहीं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये सब कर्मों के आधार पर हैं। यहाँ पर यही बताया गया है कि जो मॉडस ऑपरेंडी है नेचर की, उस मॉडस ऑपरेंडी का मतलब ये है कि वो ट्यून करती है। जैसी प्रवृत्ति या जैसी एनर्जी होगी, वैसी ही एनर्जी के साथ वो ट्यून होगी। तो अगर आपकी एनर्जी ब्राह्मण वाली है, यानी आपकी चेतना ब्राह्मणत्व वाली है, यानी आपकी चेतना अपनी वासनाओं से मुक्त होना सीख चुकी है, ठीक है? आपको ज्ञान की परतें खुलना शुरू हो गई हैं। आपकी नॉलेज की जो लेवल्स हैं, लेयर्स हैं, वो पार होनी शुरू हो गई हैं और उस समय आप मर गए, शरीर छूट गया। तो उस केस में जो आपकी एनर्जी होगी, जो कि यूनिवर्स में छूट गई है, वो ऐसी जगह पे ट्यून होगी जहाँ पर ऐसी ही एनर्जी हो, यानी कि जो स्वभाव से ब्राह्मण, क्षत्रिय या वैश्य स्वभाव वाले माता-पिता होते हैं, वहीं पर आप ट्यून होगे। उनकी एनर्जी के साथ ही आपकी ट्यूनिंग होगी। ज़रूरी नहीं है कि जिनके साथ आपकी ट्यूनिंग हो रही है, वो जो है वास्तव में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य समाज में उस नाम से पैदा होने की वजह से जो है उस नाम से जाने जाते हैं, ज़रूरी नहीं है। ये उनकी बात हो रही है जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य किसके आधार पर हैं? चेतना के स्तर के आधार पर हैं। तो उनके साथ ये एनर्जी क्या हो जाती है? ट्यून हो जाती है। तो जो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य होता है, इन्हीं को द्विज कहा जाता है। ये जो द्विज होते हैं, ये श्रुति की आज्ञा से यानी एज़ पर द मॉडस ऑपरेंडी ऑफ दिस नेचर ये ट्यून होते हैं। उनको माता से पहला जन्म मिलता है। सबसे पहले वो माता के गर्भ से जन्म लेकर आते हैं। उसके बाद जब वो अपनी पढ़ाई-लिखाई करने जाते हैं, तो उसके पहले उनका उपनयन संस्कार होता है, जिसको यज्ञोपवीत कहते हैं। ठीक है? जिसमें जनेऊ वगैरह आपने देखा होगा पहने हुए, तो उसको जनेऊ कहते हैं। तो वो जब जनेऊ होता है, उसको उपनयन कहते हैं, उस समय दूसरा जन्म होता है। तीसरा आता है ज्योतिष्ठ होम, ठीक है? ज्योतिष्ठ होम का मतलब होता है जब आपकी शिक्षा-दीक्षा पूरी हो जाती है, जब गुरुकुल में रह कर के पूरी शिक्षा-दीक्षा खत्म हो गई, उसके बाद दीक्षा जब ली जाती है, दीक्षा लेने के बाद जब काम शुरू किए जाते हैं, तो दीक्षा लेने के बाद जो कर्म किए जाते हैं, जो यज्ञ किए जाते हैं, उन्हीं को ज्योतिष्ठ होम कहते हैं, ठीक है? यज्ञ के लिए जो दीक्षा ली जाती है, क्योंकि अब यज्ञ करोगे आप, अभी तक तो गुरु के पास थे, सीख रहे थे, तो अब यज्ञ करोगे। यज्ञ का मतलब क्या है? उन कर्मों को करोगे, जो इस नेचर के संतुलन को बनाए रखते हैं, उसी को यज्ञ कहा जाता है। इस नेचर में संतुलन बनाए रखने वाले कर्मों को ही यज्ञ कहा जाता है और कुछ नहीं है। यज्ञ का कोई और बहुत बड़ा मतलब नहीं है, ठीक है? उसमें अलग-अलग प्रतीकों के रूप में कभी अग्नि जलाई जाती है, कभी कुछ किया जाता है, लेकिन यज्ञ का जो मतलब है फिलॉसॉफिकल वो सिर्फ़ इतना है कि नेचर से जो लिया है, उसे नेचर को उसी स्वरूप में वापस कर दो, उसे नुकसान ना पहुँचाओ, यही यज्ञ है, ठीक है? तीसरा जन्म कब होता है? यही तीसरा जन्म होता है जब गुरु दीक्षा दे देते हैं और उसके बाद जब आप पहली बार यज्ञ में पार्टिसिपेट करते हैं, उसको क्या कहते हैं? ज्योतिष्ठोम यज्ञ कहते हैं। ज्योतिष्ठोम के बाद तीसरा जन्म होता है। इन तीनों में उपनयन वाले ब्रह्मजन में इन तीनों में उपनयन वाले ब्रह्मजन में सावित्री, गायत्री माता और आचार्य को पिता कहा जाता है। सावित्री और गायत्री ये 2 कोई औरतें नहीं हैं, ये ऊर्जाएँ हैं, इस ब्रह्मांड की ऊर्जाएँ हैं, जो फेमिनाइन एनर्जीज़ हैं। इनके बारे में डिटेल से सावित्री, गायत्री इनके बारे में डिटेल से अगर आपको पढ़ना है, तो इनके बारे में जानकारी मिलेगी, लेकिन वो सारी जानकारी मेटाफोरिक लैंग्वेज में होगी। सावित्री कोई स्त्री होगी जिससे जुड़ी हुई कोई कहानी होगी। आप उस कहानी का मतलब समझ नहीं पाओगे, आपको लगेगा ये कपोल कल्पनाएँ हैं, मनगढ़ंत कहानियाँ हैं, लेकिन वो कहानियाँ सिर्फ़ इसलिए लिखी गई हैं ताकि आप उस तत्व के
महत्व को समझ सको, उस तत्व की मॉडस ऑपरेंडी को समझ सको, ठीक है? तो सावित्री, गायत्री, गायत्री भी नेचर का एक एलिमेंट ही है, ठीक है? सावित्री, गायत्री माता और आचार्य को क्या कहा जाता है? पिता कहा जाता है। वेद के अध्यापन से, जो वेदों को पढ़ाता है, जो उस नेचर की मॉडस ऑपरेंडी को पता बता रहा होता है अपने शिष्यों को, बताने वाले को क्या कहा जाता है? उसको आचार्य को पिता कहा जाता है। उपनयन के बिना बालक को श्रौत स्मार्त कर्मों का अधिकार नहीं होता, यानी जब तक उसको यज्ञोपवीत न हो जाए। यज्ञोपवीत क्यों कराया जाता है? वो प्रतीक होता है कि अब उसको ज्ञान दिया गया है। तो जब तक उसका उपनयन न हो जाए, तब तक बालक जो है श्रौत यानी वेदों से जुड़े हुए यज्ञ उसमें बताए गए कर्म और स्मार्त यानी स्मृतियों से जुड़े हुए। श्रौत और स्मार्त का मतलब क्या होता है? ध्यान से समझिएगा। श्रौत का मतलब होता है वेद, पुराण ये सब, वेद, केवल वेद। श्रौत मतलब श्रुति, श्रुति वेद, जो श्रुति जो कि जो वेदों को कहा जाता है, वो श्रुति है। उसके बाद आता है स्मार्त, स्मार्त यानी स्मृतियाँ, जैसे मनुस्मृति है, याज्ञवल्क्य की स्मृति है, जो भी स्मृतियाँ हैं। जो स्मृतियाँ हैं वो किसके लिए लिखी गई हैं? जो स्मृतियाँ हैं वो लिखी गई हैं गृहस्थों के लिए। वेद किसके लिए लिखे गए हैं? उनके लिए जो सन्यासी बनना चाहते हैं, जो सांसारिक कर्मों को त्याग करके सन्यास लेना चाहते हैं, या फिर सांसारिक कर्मों को करते हुए भी जो सन्यासी की तरह जीना चाहते हैं। सन्यास एक अलग स्थिति है। सन्यास का अर्थ ये नहीं है कि गेरुए कपड़े पहन के निकल लिए। सन्यासी वो नहीं है जिसका तन गेरुआ हो, सन्यासी वो है जिसका मन गेरुआ हो। ठीक है? ये होता है सन्यास का अर्थ। तो ये जो गृहस्थ जीवन में जीने के लिए जो ग्रंथ लिखे गए हैं, उनको स्मृतियाँ कहा गया है। साधारण मनुष्यों के लिए जो ग्रंथ लिखे गए हैं, उनको स्मृति कहा गया है। मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति वगैरह-वगैरह, नारद स्मृति, देवल स्मृति, ये सब, ये गृहस्थों के लिए लिखे गए हैं। आम जनजीवन में जो लोग होते हैं, उनके लिए। और स्रोत क्या है? उनके लिए जो कि इस पूरे नेचर के साइंस को जानना चाहते हैं, विद्या को जानना चाहते हैं। उसको जानना चाहते हैं जो इस नेचर की साइंस का साइंस है, जिसकी वजह से इस नेचर में साइंस है, जिसकी वजह से इस नेचर में डीएनए, आरएनए, टीआरएनए, एमआरएनए सब फैले हुए हैं, जिसकी वजह से इस नेचर में जीवाणु, विषाणु हैं। किसी वैज्ञानिक ने तो डाले नहीं है जीवाणु, विषाणु। तुम पकड़ करके उन विषाणुओं को भले ही उनकी इंजीनियरिंग करके तुम नए विषाणु बना दो, नए वायरस बना दो, लेकिन पहला वायरस तो तुमने नहीं डाला। तुम तो ये भी नहीं बता सकते कि पहले मुर्गी आई कि पहले अंडा आया, लेकिन वैज्ञानिक बहुत बड़े बनते हो, ठीक है? तो उपनयन के बिना यानी विद्या अध्ययन के बिना, उसकी शुरुआत हुए बिना, गुरु के निर्देशन में आए बिना, किसी भी बालक को श्रौत यानी वेदों पर आधारित या फिर स्मार्त यानी स्मृतियों पर आधारित किसी भी कर्म को नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसे नॉलेज नहीं होगा तो वो उल्टा का पुल्टा करेगा। जैसे लोग बिना पढ़े मनुस्मृति का अर्थ निकालते हैं ना, यहाँ तो पढ़ करके भी बालक गलती कर सकता है, ये बताया गया है। और हमारे समाज में क्या होता है, बिना पढ़े इतने बड़े विद्वान पढ़े, मनुस्मृति बड़ी खराब है, मनुस्मृति में तो पता नहीं क्या है। तुम मेरे साथ बैठो, देखो, एक-एक श्लोक यहाँ पढ़ा जा रहा है और ज़रा मुझे बताना, इसमें सारे श्लोक सामने लिखे हैं, इनको जहाँ जाकर के जहाँ मन चाहे वहाँ जाकर के बताना, एक-एक करके सारे श्लोक पढ़े जाएँगे, कोई श्लोक मैं यहाँ नहीं छोड़ने वाला, ऐसा नहीं है कि कोई श्लोक मैं छोड़ूँगा, ना, हर एक श्लोक पकड़ूँगा। और पहले ही स्मृति के बारे में बताया जा चुका है कि स्मृतियाँ हमेशा, कभी भी त्रुटियों से अछूती नहीं रही। वेद वेद जो है वो मॉडस ऑपरेंडी है, उनकी बात अलग है, लेकिन स्मृतियाँ ये संविधान होती थी, उस समय का संविधान होती थी, आज का संविधान नहीं है। ये उस समय का संविधान होती थी, उस समय पालन होता था। आज के संविधान के लिए तो हमारा संविधान बहुत है, उससे बेहतर कोई संविधान नहीं है। लेकिन ये उस समय का संविधान हुआ करती थी, ठीक है? और इसमें कहीं पर भी जो बातें आरोप लगाए जाते हैं कि बड़ा अन्याय होता था, ये वो, आप यहाँ पर जितनी बातें लिखी हैं, आप देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, आप खुद समझ सकते हैं, कितना अन्याय होता होगा। ये सारा मानसिक अन्याय आज ही हो रहा है और कुछ नहीं है। ठीक है? अभी सब सही था, 2014 से पहले सब ठीक था, कोई अन्याय नहीं हो रहा था, है ना? 2014 के बाद अन्याय शुरू हो गया, क्यों? क्योंकि एक हिंदूवादी आदमी देश की सत्ता पर काबिज हो गया, ये है। राजनैतिक रूप से अगर आप मनुस्मृति के वाचक बनोगे तो ऐसी ही बेवकूफ़ियाँ करोगे, ठीक है? आगे क्या बताया गया है? जिसका यज्ञोपवीत ना हुआ हो, यानी जिसका जनेऊ ना हुआ हो, उसके समीप यानी उसके पास श्राद्ध कर्म के मंत्रों के के अतिरिक्त और कोई वेद मंत्र उसको सुनाए ही ना। यानी वेदों को उसको पढ़ाओ ही मत, सिर्फ़ और सिर्फ़ श्राद्ध वाले कर्मों के समय जो मंत्र पढ़े जाते हैं, उन्हीं मंत्रों को पढ़ो, क्योंकि वो जीवन मृत्यु के फेर में फँसा है, वो उतने ही मंत्रों के अर्थों को समझ करके उतने में ही रह सकता है। अभी उसकी बुद्धि उतनी ही है। तो श्राद्ध कर्मों के मंत्रों के सिवाय दूसरे वेद मंत्रों का उच्चारण ना करें। इसीलिए श्राद्ध जो है वो सभी कराते हैं। ठीक है? श्राद्ध सभी के लिए ओपन है, लेकिन जिसकी चेतना ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य है, केवल उसी के लिए, केवल उसी के लिए क्या है? ये जो वेद हैं, पुराण हैं, ये उसी के लिए लाभप्रद हैं। क्योंकि अगर उसको सुनाओगे वेद पुराण, आज के समय में आप सुना के देखो ना, जो बैठे होते हैं, वो बुराई ही तो कर रहे होते हैं। उनको क्या पढ़ाओगे आप वेद पुराण? उनकी बुद्धि ही नहीं है, तो समझेंगे क्या? ठीक है? तो ऐसे ही लोगों को जिनको जिनको विश्वास नहीं है, उनको सुना के कोई फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है? तो जिनकी बुद्धि या जिनकी प्रज्ञा उस स्तर पे जागृत नहीं है, उन्हें केवल और केवल श्राद्ध कर्म के मंत्र बताए जाएँ, क्योंकि जो बालक होता है, जिसका यज्ञोपवीत नहीं हुआ है, वो क्या है? वो नहीं समझ सकता वेदों को, क्यों?
अगली लाइन में बताया गया है, क्योंकि उपनयन से पूर्व वह यानी चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे कोई हो, वो भी शूद्र के समान माना जाता है। यानी जो कुछ है वो कर्मों और चेतना का स्तर ही है। ज्ञान के स्तर को ही ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र कहा जाता है। बड़े ही स्पष्ट रूप से खुद मनुस्मृति में ये बातें लिखी हुई हैं। लेकिन पढ़ने का टाइम तो है नहीं, तुम तो राजनैतिक बौद्ध हो या फिर राजनैतिक जो है मनुस्मृति के वाचक हो या फिर बहुत बड़े राजनैतिक ज्ञानी हो। इस वजह से ये समस्या होती है। आइए देखते हैं आगे क्या बताया गया। उपनयन के बाद बालक को व्रत धारण और विधि से वेद का अध्ययन कराए। उपनयन में जिसके लिए जो चर्म, सूत्र, मेखला, दंड और वस्त्र धारण करने को कहा है, वही व्रत में धारण करना चाहिए। अलग-अलग आदमी के लिए अलग-अलग चीज़ें धारण करने की व्याख्या की गई है। कोई चर्म धारण करता है, कोई सूत्र धारण करता है, कोई मेखला और कोई दंड जो होता है और अलग-अलग तरीके के वस्त्र धारण करता है, अलग-अलग तरीके की चेतना के व्यक्ति के लिए ये बताया गया है। ये आगे हम देखेंगे क्या है ये। गुरुकुल में ब्रह्मचारी को इंद्रियों को संयम करके यानी जब गुरुकुल में रहता है तो अपनी सभी इंद्रियों को चाहे वो जीभ हो, चाहे आँख हो, कान हो, इन सब को फालतू की चीज़ों में ना लगाए। इसीलिए तो उसको जंगल में रखा जाता है कि जंगल में ऐसी कोई चीज़ दिखेगी ही नहीं जो कि उसकी इंद्रियों को आकर्षित कर सके। कॉलेज में, स्कूल में जाते हो, लड़कियाँ दिख गई, लड़का दिख गया, स्मार्ट दिख रहा है, बाल कितने अच्छे हैं, वाह! ये रेशमी जुल्फ़ें, ये शरबती आँखें, इन्हें देखकर जी रहे हैं सभी, इन सब का मौका मिल गया। तो बस इस वजह से क्या हुआ कि आपका मन भटका। आप इनके बीच में रहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। मैं आज की शिक्षा व्यवस्था की बुराई नहीं कर रहा। मैं सिर्फ़ ये कह रहा हूँ कि जब आप इस तरह की शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत रह रहे हैं, जहाँ पर लड़के-लड़कियाँ सब एक साथ रहते हैं, तो इस स्थिति में और अच्छा अवसर है, बड़ा अच्छा मौका है अपनी इंद्रियों के संयम के अभ्यास का, रेदर दैन कि अपनी इंद्रियों में बह जाने का। तो अपने ऊपर कंट्रोल रखना भी सीखना और उसका अभ्यास करना, दोनों का मौका मिल रहा है। आज का समय तो बल्कि ज़्यादा अच्छा है देखा जाए तो। क्योंकि जो आदमी अकेले में रह करके इंद्रियों को वश में रख रहा है, वो क्या वश में रख रहा है? उसके पास तो कोई साधन ही नहीं है, कुछ दिख ही नहीं रहा, तो फिर इंद्रियाँ वश में हैं। लेकिन जिसके सामने इंद्रियों को वश में ना करने का, यानी इंद्रियों के भटक जाने के सारे सामान सामने रखे हों, उसके बावजूद भी वो अपनी इंद्रियों को रोक रहा हो, असली तपस्वी तो वो हुआ ना। तो आज के समय में असली तपस्वी बनने का मौका तो इसी युग में है, ठीक है? यानी कि आपके सामने कोई सुंदर चीज़ रखी हो, खाने के अच्छे-अच्छे साधन उपलब्ध हों, इसके बावजूद भी आप अपने आप को रोक लें। आप खाने के लिए ना जिएँ, जीने के लिए खाएँ। ऐसी स्थिति का अभ्यास करना इतने कठोर माहौल में जहाँ पे पग-पग पे कोई न कोई चीज़ मौजूद है। आप बाहर निकल जाइए, गोलगप्पे मौजूद हैं, पिज़्ज़ा मौजूद है, हर वो चीज़ जो आपके स्वाद की वजह से आपको अच्छी लगती है, वो सब मौजूद है। सुंदर स्त्री, सुंदर लड़का, सुंदर लड़की, बहुत सी चीज़ें अवेलेबल हैं। इसके बावजूद भी आप अगर इस पे नियंत्रण करना सीख पाओ, तो इससे अच्छा मौका क्या होगा नियंत्रण की प्रैक्टिस का? और अगर इसमें बह जाते हो, तो फिर कुछ नहीं है। लेकिन अगर देखा जाए तो जितनी टफ बॉल आती है, उतना अच्छा क्रिकेटर बनता है। जितनी टफ बॉल की प्रैक्टिस करेगा, उतना अच्छा क्रिकेटर बनेगा। उसी तरीके से जितनी टफ सिचुएशन आज की है, जहाँ पे हर पग पे आपके सामने आपके मन को भटकाने की चीज़ें ज़्यादा अवेलेबल हैं, इनके बीच में रह कर के अगर आप अपने आप को संयमित कर सको, तो आप निश्चित रूप से आगे बढ़ जाओगे। लेकिन दिक्कत क्या है? दिक्कत ये हो रही है कि आजकल के पेरेंट्स ये बता नहीं पा रहे अपने बच्चों को कि देखो ये एक बड़ा अच्छा अवसर है। यही जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये आप अपने बच्चों को नहीं बता पा रहे। लोग अपने बच्चों को नहीं बता पा रहे कि देखो तुम्हारे साथ लड़कियाँ पढ़ेंगी, लड़के पढ़ेंगे, सबसे बात करो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब तक तुम अपने लक्ष्य को हासिल ना कर लो, तब तक के लिए अपने मन पर संयम करने का अभ्यास करो, राइट? इनके बीच में रहकर भी अपने आप को संयमित करो। ये अभ्यास कराना हम भूल गए हैं। अपने बच्चों से ये हम नहीं कहते, बल्कि ये कहते हैं कि अरे यार, ये तो नेचुरल है, लड़के-लड़की साथ हैं, 16-17 साल के हो गए, 18 साल के बन गए बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, कोई दिक्कत नहीं है। समस्या यहाँ पे है बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनने से दिक्कत नहीं है, समस्या यहाँ पे है कि आपके मन को संयत करने का अभ्यास आपने नहीं किया। आप किसी के साथ रह रहे हैं, हो गई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड सब कुछ है, लेकिन इसके बावजूद भी आप अपने मन को संयमित कर पाते हैं, ठीक है? आप उनके साथ रहते हैं, लेकिन जब आप अपनी किताबों में घुसते हैं, तो आपको गर्लफ्रेंड याद नहीं आती, उसका चेहरा याद नहीं आता, उसकी याद नहीं आती, बल्कि आप जिस चीज़ में हैं, किताब पढ़ रहे हैं, तो किताब में ही घुसे हैं। बस वो किताब ही आपके सामने होती है, आप वर्तमान में जीना जान जाते हैं। तो ये होता है योग का अभ्यास, संयम का अभ्यास, लेकिन ये कराया नहीं जाता, बल्कि उल्टा ये कहा जाता है, अरे ये तो नेचुरल है यार, जहाँ लड़के रहेंगे, लड़कियाँ साथ रहेंगे, कहीं न कहीं अट्रैक्शन तो होना ही है। दिस इज़ द प्रॉब्लम। रहिए साथ में, बल्कि ये तो और अच्छा है कि साथ में हैं, क्लास में साथ में पढ़ रहे हैं। इससे अच्छा मौका क्या होगा? अगर मुझे इस बात का अभ्यास करना है कि मैं कितना अधिक शांत रह सकता हूँ, तो उसके लिए मुझे जंगल में जाने की ज़रूरत नहीं है। जंगल में जाकर के अगर मैंने शांत रहने का अभ्यास कर लिया, तो क्या कर लिया? वहाँ पर तो कोई छेड़ने वाला था ही नहीं। छेड़ने वाले तो यहाँ हैं। इसके बावजूद भी अगर मैं अपने आप को शांत रहना सीख जाऊँ, इतने छेड़ने वाले लोगों के होने के बावजूद, तो असली सन्यासी कौन हुआ? वो जंगल में बैठा है या फिर मैं? निश्चित रूप से मैं अपनी बात नहीं कह रहा, एक उदाहरण दे रहा हूँ। निश्चित रूप से वो व्यक्ति जो यहाँ बैठ करके, लोगों के बीच बैठ करके, इतने शोर-शराबे के बीच भी अपने मन को नियंत्रित कर पाता है,
शोर-शराबे के बीच भी खिन्नता महसूस नहीं करता, थका हुआ महसूस नहीं करता, अरे यार बड़ा चाट गए लोग, ऐसा महसूस नहीं करता। उनके जाते ही वापस अपने काम में ज़ोर-शोर से लग जाता है। किसी भी तरह का अटैचमेंट उसको नहीं है, उनके शोर-शराबे में। तो ये ज़्यादा बड़ा सन्यासी है वो। तो इसलिए आज का मौका, आज का अवसर और भी ज़्यादा अच्छा है सन्यास के अभ्यास के लिए। लेकिन दिक्कत क्या है? जानकारी का अभाव है, निर्देशन का अभाव है। ये निर्देशन अपने बच्चों को ज़रूर दें कि इसका अभ्यास करो, कि तुम रहो साथ में, सबके साथ में रहो। तुम्हारे कुछ दोस्त दारू पीने वाले होंगे, बियर पीने वाले होंगे, रास्ता हो रहो साथ में। तुम्हें आकर्षित करेंगी वो चीज़ें, जो वो करते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी अपने आप पे नियंत्रण करने का अभ्यास करो। तुम उनके बीच में भी अपने आप को उन चीज़ों से दूर रखने का तप करो, अभ्यास करो। इसके अभ्यास की प्रेरणा घर से ही जब आएगी, तभी जाकर के माहौल सुधरेगा और तब जाकर के ऐसे सन्यासी बनेंगे जो वास्तविक रूप से सन्यासी हैं। ऐसे सन्यासी बनेंगे जिनको शांत करने के लिए अपने मन को किसी अकेली गुफा में जाकर के बैठने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उनके लिए पूरा संसार ही एक गुफा बन जाएगा, एक प्राकृतिक गुफा बन जाएगा। जो सन्यास की असली परिभाषा तक पहुँच जाएँगे। यानी सन्यास की असली परिभाषा क्या थी? जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक सेंटेंस में बताई भी कि सन्यासी वो नहीं जिसका तन गेरुआ हो, सन्यासी वो है जिसका मन गेरुआ हो। ठीक है? तो यहाँ पर यही बताया गया है, गुरुकुल में ब्रह्मचारी को इंद्रियों को संयम करके अपने तप की वृद्धि के लिए तप क्या है? अपनी एनर्जी को रोकना। आपको गुस्सा आया, उस एनर्जी को बाहर फेंक दिया, मारा थप्पड़, पलट गया बंदा। ये तो आसान है, लेकिन उसे अपने भीतर रोकना, अपने भीतर रोक करके उसे अपने भीतर की जो अग्नि है, उसे बढ़ाना और लगातार सहते-सहते जब ये अग्नि इतनी बढ़ जाएगी, तो वो इतनी ज़्यादा प्रबल हो जाती है कि आपके भीतर जितनी भी वासनाएँ आती हैं, जितनी भी इच्छाएँ आती हैं ना, आती रहती हैं, आप काम करते रहते हो, लेकिन उससे अटैच नहीं होने देती हैं आपको। वो जो अटैचमेंट, वो जो भाव है ना अटैचमेंट का, जो चार्ज्ड पार्टिकल्स के फॉर्म में होता है, हमारे अंदर जितनी भी भावनाएँ होती हैं ना, वो चार्ज्ड पार्टिकल्स के फॉर्म में होती हैं। उनका मैनिफेस्टेशन चार्ज पार्टिकल में होता है। कुछ भी ऐसा नहीं है, जिससे रिलेटेड कोई भी भौतिक परिवर्तन ना होता हो। कोई भी परिवर्तन हमारे शरीर में, हमारी भावनाओं में जो दिखती नहीं है, ऐसा परिवर्तन हो ही नहीं सकता कि उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमारे शरीर में कोई परिवर्तन ना हो। हमारे चेहरे के हाव-भाव बदल जाते हैं, लेकिन उससे पहले हमारे भीतर जो होता है, वो ये होता है कि हमारे शरीर में जितनी भी इलेक्ट्रिक चार्जेज़ हैं, इलेक्ट्रिक पल्सेस हैं, उन इलेक्ट्रिक पल्सेस के बीच में एक भावना जो उत्पन्न होती है, वो इलेक्ट्रिक पल्सेस को एक नई दिशा दे देती है। क्यों? क्योंकि नए चार्जेज़ इकट्ठे हो जाते हैं, ठीक है? इसी वजह से दिक्कत होती है। तो उन चार्जेज़ को मत बनने दो, अपने फ्लो को नेचुरल रहने दो। ये है यज्ञ, ये है योग, ठीक है? तो इस तरह से अपने तप में वृद्धि करके इन नियमों का पालन करना चाहिए, ये बताया गया है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा और अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए मैं आप सबसे विदा लेता हूँ। नमस्कार, जय श्री मनु महाराज।